हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे डिमॉर्गन्स थ्योरम की। तो देखिए डिमॉर्गन्स थ्योरम क्या होता है। दीज आर द टू वेरी एक्सट्रीमली यूजफुल थ्योरम्स विच आर यूज्ड इन Boolean algebra. So today we will discuss De Morgan's थ्योरम। इसमें देखिए थ्योरम वन क्या कहती है। थ्योरम वन थ्योरम वन डे मॉर्गन का स्टेटमेंट ये है कि अगर मान लीजिए हमारे पास ए इंटू बी यानी ए एंड ऑपरेशन बी उसका बार है, तो दैट कैन बी कंसिडर्ड एज ए बार। और ये जो एंड ऑपरेटर है इनके बीच में, ये जो एंड ऑपरेटर है ये कन्वर्ट हो जाएगा आर ऑपरेटर में, ए बार प्लस बी बार। ठीक है, यानी कि इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि दिस थ्योरम स्टेट्स दैट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए प्रोडक्ट इज इक्वल टू द एडिशन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो प्रोडक्ट ए और बी का प्रोडक्ट है, उसका कॉम्प्लीमेंट है, और दैट इज इक्वल टू द एडिशन ऑफ या द सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक, अब इसमें देखिए इस रूल में क्या है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है ये रिप्रेजेंट करता है एक नैंड गेट, और राइट हैंड साइड रिप्रेजेंट करता है एक और गेट विद इन्वर्टेड इनपुट। यानी ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सीधा सीधा रिप्रेजेंट कर रहा है नैंड गेट, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है और गेट विद इन्वर्टेड इनपुट, विद इन्वर्टेड इनपुट। ठीक है, तो इस ये जो और गेट विद इन्वर्टेड इनपुट होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं बबल्ड और। दिस इज कॉल्ड बबल्ड और गेट। ठीक है, इसका मतलब कि एक तरह से जो डिमॉर्गन्स की पहली थ्योरम वो क्या कहती है कि नैंड गेट इज इक्वल टू नैंड गेट इज इक्वलेंट टू बबल्ड और। पहला तो स्टेटमेंट से, थ्योरम वन के स्टेटमेंट से ये चीज़ निकल के आती है। अगर इसको मान लीजिए हम लॉजिकल सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे तो हम नैंड गेट बनाएंगे। गेट्स, लॉजिक गेट्स क्या होते हैं ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे आप नैंड गेट बनाइए तो नैंड गेट सिंबल कैसे बनेगा, ये आ गया, ये हो गया ए और बी इनपुट हो गए इसके, और यहाँ पे हमने एक इन्वर्टर लगाया, ये आ गया हमारा y इक्वल टू ए इंटू बी का होल बार। तो ये नैंड गेट हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हमने एक और गेट लगाया। ठीक, और इस और गेट में जो इनपुट दिया हमने वो इन्वर्टेड इनपुट दिया, यानी ये ए बार आ गया और यहाँ से ये बी बार आ गया। तो यहाँ पे फिर आपका y सेम आ जाएगा, ये वाला। ठीक, और इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो इन्वर्टेड इनपुट है ये पूरा नॉट गेट बनाने की बजाय हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये एंड गेट हुआ, y आउटपुट हो गया, और ये जो नॉट गेट है इनकी जगह पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक केवल छोटा सा सर्किल बना देंगे तो वो भी आपका इन्वर्जन शो करेगा। ये बनाया हमने, ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो यानी कि थ्योरम वन को हम इस तरह से भी इलस्ट्रेट कर सकते हैं, डिमॉर्गन फर्स्ट थ्योरम को हम इस डायग्राम से भी शो कर सकते हैं। अब रही बात इसके वेरिफिकेशन की, यानी कि अगर हम कहें कि इसको हम वेरीफाई करना चाहें, वेरिफिकेशन ऑफ द फर्स्ट थ्योरम, इसको अगर हम वेरीफाई करना चाहें तो वेरीफाई करने के लिए क्या करना होगा, हम इसकी ट्रुथ टेबल ड्रॉ करते हैं। तो ट्रुथ टेबल ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले हमने क्या दिखाया, मान लीजिए हमने कहा सपोज कीजिए ये ए हो गया। ठीक है, फिर हमने कहा ये बी हो गया, फिर ये ए इंटू बी का बार हो गया, फिर हमने ए बार लिखा, बी बार लिखा, और
यहाँ पे हमने ए बार प्लस बी बार निकाला, ठीक है। तो इस टेबुलर फॉर्म में इसको अगर हम लिख देते हैं तो इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं कि जो फर्स्ट थ्योरम है वो जो उसका जो स्टेटमेंट है कि NAND इज इक्वल टू बबल डॉर, वो सही है कि नहीं, ठीक है। अब इसमें आप क्या कीजिए, मान लीजिए आपने इनपुट दिया 0 0, तो 0 इंटू 0 उसका बार 1 हो गया, फिर ए बार क्या है यहाँ पे 1, बी बार क्या है 1, तो 1 प्लस 1 1 आ गया, ठीक। सॉरी, फिर हमने कहा 0 और 1 दिया हमने, तो ए इंटू बी कितना हो जाएगा 0 इंटू 1 0, और उसका बार 1, ए बार कितना आ गया 1, बी बार हो गया 0, तो 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा 1। फिर हमने कहा 1 और 0 दिया हमने, तो 1 इंटू 0 0, 0 का बार क्या हो गया 1, और ए बार क्या हो गया यहाँ पे 0, और बी बार क्या हो जाएगा 1, तो 0 प्लस 1 करेंगे फिर 1 आएगा, और लास्ट में हमने इन दोनों को 1 कर दिया, तो दोनों को 1 कर देंगे तो 1 इंटू 1 1, उसका बार 0, फिर ए बार कितना हो गया 0, बी बार कितना हो गया 0, तो 0 प्लस 0 आप करेंगे 0 आ गया, तो ये टेबल आएगी आपकी, ठीक। अब इसको आप वेरीफाई करके देखिए कि ये जो आउटपुट्स हैं ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, इसका मतलब ये जो दो कॉलम आ रहे हैं हमारे ये इक्वल है, ठीक है। इसका मतलब एक तरह से क्या हुआ कि साहब हमारा ए इंटू बी का बार इज इक्वल टू ए का बार प्लस बी का बार, और यही स्टेटमेंट है इसका डिमॉर्गन फर्स्ट थ्योरम का। तो इससे जो है हमारी डिमॉर्गन फर्स्ट थ्योरम भी वेरीफाई हो गई, यानी इससे क्लियर हो गया हमारा कि साहब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं डिमॉर्गन सेकेंड थ्योरम की, ठीक है। अब इसको हम लिखते हैं थ्योरम 2, थ्योरम 2। अब डिमॉर्गन थ्योरम 2 क्या कहती है कि अगर हम a प्लस बी का बार लें तो दैट इज इक्वल टू ए का बार इंटू बी का बार। मतलब एक तरह से जैसे ये क्या हुआ, ये हुआ नॉर गेट हुआ, तो नॉर गेट, सॉरी, ये क्या हो गया नॉर गेट हुआ, नॉर गेट किसके इक्वल आ गया, ये आ गया बबल्ड एंड के, ये हो गया बबल्ड और एंड गेट के, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, दिस थ्योरम स्टेट्स दैट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है। और यहाँ पे इसीलिए ये नॉर को हम क्या लिख सकते हैं, हम नॉर को इक्वलेंट टू लिख सकते हैं, इससे यहाँ के इलस्ट्रेशन से नॉर गेट इज इक्वलेंट टू बबल्ड एंड गेट, ठीक है। अब लॉजिकल सिंबल से अगर इसको हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो देखिए पहले ए प्लस बी का बार, यानी हमने ये लिया, यहाँ इनपुट कराया ए, यहाँ इनपुट कराया बी, तो यहाँ पे ए प्लस बी और उसका बार, तो यहाँ एक इन्वर्टर लगा दीजिए, तो ये y बराबर हमारा आ गया ए प्लस बी का होल बार, ठीक। इसको हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये आया हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट, फिर ऐसे ही हमने बनाया बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ये आ गया हमारा y, ठीक। और फिर इस नॉट गेट की जगह हम केवल सर्किल यूज़ कर सकते हैं, तो हम इसको ऐसे ही बना सकते हैं, ये हमने एंड गेट बनाया, ये और ये सर्किल शो कर रहा है इन्वर्टर, ये हो गया ए, ये शो कर रहा है इन्वर्टर, ये हो गया बी, ये आ गया हमारा y। तो एक तरह से नॉर गेट इक्वल टू बबल्ड एंड गेट हो गया, क्लियर। अब इसको भी जैसे अभी हम लोगों ने थ्योरम 1 वेरीफाई किया था, इसको भी अगर आप वेरीफाई करना चाहें तो देखिए वेरीफाई भी इसको वेरिफिकेशन, ठीक। वेरिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं, फिर वैसे ही आप बनाइए, हमने कहा ए इनपुट किया, बी इनपुट किया, फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे ए प्लस बी का बार लिखेंगे, फिर हमने लिखा ए बार बी बार, और यहाँ पे हम लिखेंगे ए बार इंटू बी बार, ठीक है। ये आप टेबल बना लीजिए इस तरह। अब इसमें क्या होगा, मान लीजिए हमने ए को 0 दिया, बी को 0 दिया,
तो 0 + 0 उसका बार 1, फिर ये 1 1 हो जाएंगे, 1 × 1 1, ठीक। फिर हमने कहा 0 और 1 दिया हमने, तो 0 + 1 1 उसका बार 0, फिर a का बार क्या हो जाएगा 1 और b का बार हो जाएगा 0, तो 1 × 0 0 उसका बार क्या आएगा 1 आएगा, ठीक। एक यहाँ पे 0 का बार क्या हो गया 1 हो गया, और यहाँ 1 का बार क्या हो गया 0 हो गया, तो 1 × 0 0 और 0 का बार, सॉरी 1 × 0 0 आ जाएगा, तो सीधा सीधा हो गया 0। फिर हमने कहा 1 0 करेंगे, तो 1 + 0 1 उसका बार 0, फिर यहाँ पे a का बार कितना हो जाएगा 0, b का बार कितना हो जाएगा 1, तो फिर 0 × 1 0 आ गया, और लास्ट में जब हम 1 1 देंगे तो 1 + 1 1 उसका बार 0, a का बार 0, b का बार 0, तो 0 × 0 0। अब यहाँ पे देखिए ये जो आउटपुट है हमारे 0 0 इनपुट के लिए ये और ये सेम है, सिमिलरली ये और ये सेम है, सिमिलरली ये और ये और ये और ये। इसका मतलब कुल मिला के क्या हुआ, कुल मिला के ये हुआ कि ये कॉलम इज इक्वल टू दिस कॉलम, यानी फाइनली हमारा आ गया a + b का बार इज इक्वल टू, ये वेरीफाई हो गया a बार × b बार। तो थ्योरम टू भी हमारी जो है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये जो दोनों थ्योरम है डिमॉर्गन की, ये आगे अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे बूलियन अलजेब्रा और बूलियन लॉज और बूलियन फंक्शन वगैरह, तो उसमें बहुत यूज़ होगा। तो आई होप कि आपको ये दोनों डिमॉर्गन थ्योरम्स क्लियर हो गई होंगी। अगर इसमें कोई डाउट है, कोई भी कन्फ्यूज़न है, तो आप जो है कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको एकदम क्लियर हो गई हो, वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो डाली जाए उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।